और इसी अनुक्रम में अब आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में भी बड़े ताकत से आगे बढ़ना चाहती है, संगठन विस्तार करना चाहती है और अगले आने वाले सभी चुनाव में चुनाव लड़के महाराष्ट्र को एक अच्छा राजनीतिक ऑप्शन देना चाहती है। महाराष्ट्र में अगर आज हम देखेंगे तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। हर सरकार जो है, हर स्तर की सरकार जो है, विधानसभा की सरकार ईडी सीबीआई चला रही है, महानगरों की सरकार जो है वो अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, बाकी सारी जो चीजें बच गई उसको कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो पूरे महाराष्ट्र राज्य में जनता के द्वारा चुने हुए लोगों की कोई सरकार नहीं है। या तो सरकार सीबीआई की, ईडी की है, या कॉन्ट्रैक्टरों की है, या फिर अधिकारियों की है। ऐसे हाल में जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जनता के साथ धोखा हो रहा है, बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है और जनता बड़ी त्रस्त है। पिछले ये मैं कहूँ कि 2 साल से लोकल बॉडी का इलेक्शन नहीं करवाया जा रहा है। अभी महाराष्ट्र के अंदर हर आदमी परेशान इसलिए है कि वो वोट देना चाहता है, वो अपनी सरकार बनाना चाहता है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनना चाहता है। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको लोकल बॉडी का चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव हारने का इतना डर है कि वो कई साल से चुनाव नहीं करवा पा रहे और इसी वजह से महाराष्ट्र के हर आदमी के साथ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, दफ्तरों में काम नहीं हो रहे, पैसों का व्यय हो रहा है, तानाशाही हो रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने सोचा कि हम इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और महाराष्ट्र की जनता को, हर आदमी को, किसानों को, कामगारों को, युवाओं को, प्रोफेशनलों को, सबको आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ के एक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था, संकल्प था, रयतेचा कल्याणकारी राज्य, उस राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए हम एक यात्रा का प्लानिंग किया है। इस यात्रा का नाम है स्वराज्य यात्रा। ये स्वराज्य यात्रा जो है वो भक्ति और शक्ति का संगम है। ये स्वराज्य यात्रा पंढरपुर से चालू। राष्ट्रीय पार्टी बनाने के बाद आप अभी महाराष्ट्र में स्वराज्य यात्रा बना रही है, स्वराज्य यात्रा की रूपरेखा कैसी है? आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है और इसी अनुसंधान में आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है कि देश के हर राज्यों में जनता की समस्याओं को उठाए और जनता को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। महाराष्ट्र में अभी हम जब देखते हैं तो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार किसी भी स्तर पे नहीं है। विधानसभा में आप देखोगे तो ईडी और सीबीआई की सरकार है। लोकल बॉडीज़ में आप देखोगे, महानगर पालिका में, जिला पंचायतों में तो अधिकारियों की सरकार है और उसके नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरों की सरकार है। पूरे महाराष्ट्र में आज नगर निगम में, महानगर निगम में, नगर पालिकाओं में या जिला पंचायतों में कोई भी चुना हुआ आदमी नहीं है। 2 साल से चुनाव नहीं किए जा रहे। ये दिखाता है कि जो ईडी सीबीआई की सरकार है वो खुद चुनाव हारने से डरती है, इसलिए चुनाव नहीं करवाया। जनता के अधिकारों को छीना गया है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पूरे महाराष्ट्र में लागू है। अधिकारीशाही, अफसरशाही जिसे बोलते हैं वो लागू किया है और इस अफसरशाही की वजह से जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्वप्न था, संकल्प था, रयतेचा राज्य, वो था स्वराज्य जिसमें जनता के हाथ में शासन हो। ऐसा संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज का भी था और ऐसा संविधान में भी हमारे फाउंडिंग फादर्स ने लिखा है। तो इस स्वराज्य यात्रा के माध्यम से हम महाराष्ट्र के पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में एक स्वराज्य यात्रा निकालेंगे। पंढरपुर से ये स्वराज्य यात्रा चालू होगी। विठू मावली के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेके पूरे पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण से यात्रा गुजरते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक दिन जो है 6 जून के दिन रायगढ़ में इस यात्रा को समाप्त करेंगे। काफ़ी सारी विधानसभाएं, लोकसभाएं, जिलों को कवर करते हुए किसानों, मजदूरों को, विद्यार्थियों का, बेरोजगारों का आवाज़ उठाते हुए ये यात्रा महाराष्ट्र में अपने आप में पहली शक्तिशाली यात्रा होगी। हमारा ये मानना है कि करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस यात्रा से जुड़ेंगे और इस यात्रा के माध्यम से आने वाले हर चुनाव में आम आदमी पार्टी अपना मजबूत कदम महाराष्ट्र में रखेगी।